बाटी जल्दी जल्दी खाओ। जय माता दी दोस्तों, और वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। और आज है अष्टमी और आपको अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो ये व्लॉग आज ही का है और मैंने सोचा जल्दी से आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स मुझे आपके साथ शेयर करने हैं। और फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और 5 अप्रैल है और आज अष्टमी का त्यौहार है। और बच्चों के स्कूल आफ्टर एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट आया था तो न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है 4 तारीख से, और किसी किसी स्कूल में तो 2 अप्रैल से ही न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। और आज भी बच्चों की छुट्टी नहीं है। मोस्टली क्या होता था कि अष्टमी की या नवमी की छुट्टी होती थी, लेकिन नवमी वाले दिन संडे पड़ रहा है और अष्टमी वाले के दिन भी बच्चों की छुट्टी नहीं थी। और आदि का भी न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो वो भी आज स्कूल गया था। तो सुबह उसके लिए आलू के पराठे वगैरह बनाए थे, फिर किचन वगैरह पूरा क्लीन करके मैंने प्रसाद जो होता है माता रानी का, जो कन्या पूजन में भोग लगाया जाता है माता रानी को, सो किचन क्लीन करने के बाद सबसे पहले मैंने जो रात को छोले भिगा कर रखे थे उनको बॉईल कर लिया था। फिर उनको सिंपल मसालों में छौंक दिया था और आटा वगैरह गूँथ के रख दिया था। उसके बाद घर के सारे काम निपटाए और शार लिया। और मेड भी मेरी आ गई थी, लेकिन मेड के साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो घर के सारे काम वाम निपटाने के बाद मैंने शार ले लिया था। उसके बाद मैंने मंदिर में जोत जला दी थी, और जो यहाँ पर मंदिर के दिए वगैरह हैं और जो थाली होती है पीतल वाली, उसको पीताम्बरी से मैंने साफ़ कर लिया है। और बस यहाँ पर थोड़ी सी जोत वगैरह जलाने के बाद मैं अभी पूरियाँ बनाऊँगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नौरते हैं इनको अंदर भी मैंने जल डाल दिया है। और इस बार पता नहीं ज़्यादा अच्छे नौरते नहीं हुए, ज़्यादा बड़े ग्रोथ नहीं हुई है इनकी। तो मान्या ने पहली बार जब फर्स्ट नवरात्रि का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो पूरी जो मूर्ति स्थापना या कलश स्थापना और जौ बीजना है वो मान्या नहीं किया था, लेकिन कुछ कमी रह गई होगी मिट्टी वगैरह डालने में, तो इसलिए नौरते ज़्यादा अच्छे नहीं हुए। खैर कोई बात नहीं, जो भी चीज़ है जैसा भी है, बच्चों ने फर्स्ट टाइम किया है, हमेशा उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैंने सारी चीज़ें उसको समझा दी हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब करेगी तो ज़्यादा अच्छा करेगी। तो इसी तरह से हम छोटी छोटी गलतियों से सीखते चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मसाला चना है वो बना लिया था मैंने, और उसके बाद मैंने आटा वगैरह गूँथ के भी रख दिया था। बस अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ हलवा। और फ्रेंड्स, हलवे की परफेक्ट मेज़रमेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले मुझे हलवे का इतना मेज़रमेंट का नहीं पता था, तो हलवा या तो टाइट हो जाता था या फिर बहुत पतला हो जाता था, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो आपका हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा। तो घी मैंने डाल लिया है कढ़ाई के अंदर, और 1 कटोरी सूजी इसमें मैंने छान ली है बड़ी वाली छन्नी से, जिससे घी छानते हैं, तो डायरेक्टली मैंने कढ़ाई में ही छान लिया था। और यहाँ पर एक दूसरे बर्तन में मैं डाल रही हूँ पानी। तो जब भी आप हलवा बनाएं तो 1:3 का रेशो रखिएगा। तो यहाँ पे इस वाले भगोने में मैंने 3 कटोरी पानी डाला है, 1 कटोरी सूजी तो 3 कटोरी पानी, और इसको उबलने के लिए दूसरे वाले गैस के ऊपर मैं रख दूँगी। तब तक जो है हमारी सूजी है वो भुनती रहेगी। और जब भी हलवा आप बनाते हैं तो उसका भुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, भी हलवे का प्रॉपर टेक्सचर और प्रॉपर टेस्ट आता है। तो मैंने कई बार देखा है, जब मेरी बिटिया छोटी थी तो कई घरों से जब मेरी बेटी कन्या जिमने जाती थी तो हलवा, मतलब तरह तरह का हलवा दिखाई देता। किसी हलवे का कलर बिल्कुल सफ़ेद होता था, किसी का बिल्कुल ब्लैक होता था, कोई बहुत ज़्यादा टाइट होता था, कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता था। तो अगर आप परफेक्ट हलवा बनाना चाहते हैं तो ये रेशो रखेंगे तो बिल्कुल आपका परफेक्ट हलवा बनेगा। तो धीमी आंच करके मैं यहाँ पर सूजी भूनती जा रही हूँ। साथ साथ सूजी के अंदर ही मैं यहाँ पर डाल दूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। अभी काजू वगैरह तो थे नहीं, तो मैंने बादाम काट लिए थे, थोड़ा सा चिरौंजी पड़ी थी और खरबूजे के बीज पड़े थे, तो वो मैंने इसी के अंदर डाल दिए हैं। और इसके अंदर अच्छी आंच हो रखी है, तो अलग से इनको भूनने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ दूसरे वाले भगोने में यहाँ पे जिसमें मैंने पानी रखा था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है, क्योंकि पर्सनली मुझे येलो कलर का हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपको सूजी का कलर थोड़ा सा यहाँ पर डार्क ब्राउन नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो सूजी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुकी है। और बस इसके अंदर मैंने ये जो पानी है इसको पका के डाल दिया है, और धीरे धीरे इसके अंदर ऐड करिएगा। अगर आप एकदम से डाल देंगे तो फिर बहुत मतलब जल्दी सूजी जो होती है आपकी पतली हो जाती है और हलवे का टेक्सचर काफ़ी रनी हो जाता है। तो धीरे धीरे करके इसके अंदर आप ये वाला पानी डालना। और क्योंकि जब हम हलवे को इस तरह से चलाते हैं ना, तो बहुत छींटे इसमें उठते हैं, तो कभी कभी हाथ पे या फिर मुंह के ऊपर भी गिर जाते हैं इसके छींटे, तो जिससे जल जाता है। तो यहाँ पर ये कढ़ाई भी है, काफ़ी ओपन है, तो मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था और इसको अच्छी तरह से पका के मतलब इसके ऊपर ढक्कन लगा के रख दिया था। और इसका थोड़ी देर बाद टेक्स्चर थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको देखने में ये पतला लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसका टेक्स्चर काफ़ी अच्छा हो जाता है। और देखने में ये आपको हलवा पतला पतला लग रहा है, लेकिन जब ये हलवा ठंडा होगा तब भी ये इसी तरह से सॉफ्ट रहेगा।
और अगर हम हलवे में पानी की क्वांटिटी कम रखते हैं तो जब हलवा ठंडा हो जाता है तो वो बहुत ही हार्ड हो जाता है, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये वाला हलवा आप इस तरह से, इस वाले मेथड से बना के देखिएगा, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच में हलवा बनाने में मैं भी परफेक्ट नहीं थी, तो मैं भी यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखकर इस तरह से परफेक्ट हलवा बनाना सीख गई हूँ। तो फ्रेंड, हलवा और यहाँ पर जो मसाला चना है वो बन गया है। अब पूरी बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो कढ़ाई है इसमें मैं पूरियाँ ही हमेशा बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल लिया है, रिफाइंड ऑयल, और इस तरह से पूरियाँ बनाकर 1 बाय 1 करके डाल रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई हो तो आप एक साथ 2 या 3 पूरी डाल सकते हो, लेकिन मैंने कोशिश करी इसके अंदर मैं चांस नहीं लेती कि मैं इसमें दूसरी पूरी डाल दूँ और मेरी पहली जो पूरी है वो फूले ना। तो देखिए यहाँ पर कितनी प्यारी गुब्बारे जैसी पूरियाँ फूल रही थी, और सच में मुझे इस टाइम पे ये ध्यान आ रहा था कि एक वो टाइम था जब मेरी पूरियाँ बिल्कुल भी नहीं फूलती थी। तो पेशेंसफुली जब आप काम कोई सीखते हैं तो आप उस काम में परफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़रूर लगता है। सो कभी भी शॉर्टकट तरीके से काम ना करें। जो चीज़ जिस तरीके से बनती है, अगर आप प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप उस चीज़ को अच्छे से सीख जाएंगे। तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी तो बन रही है यहाँ, क्योंकि आटा रखे रखे पतला भी हो गया था, और जब पूरी बनाते हैं ना तो आटा रखे रखे पतला हो जाता है। अगर आप ज़्यादा टाइम पहले उसको बना के रख देते हैं तो आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आप आटा गूँथ कर कुछ और काम कर रहे हैं तो फ्रिज में अगर आप रखेंगे तो आपका आटा बिल्कुल भी पतला नहीं होगा, और पूरियाँ आपकी बिल्कुल गोल गोल और फूली फूली बनेंगी। सो माता रानी का प्रसाद तो बन गया है, चलो लगा लेते हैं भोग। यहाँ पर पतिदेव ने नारियल भी छील दिया था। ये काम हस्बैंड ही करते हैं, और बेटा तो स्कूल गया था। अभी खैर बेटे को ही मैंने काम सिखाया नहीं है, और कहते हैं कि लेडीज़ को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये वाला काम मैं हमेशा अपने पतिदेव से ही करवाती हूँ, और साथ साथ ही हम यहाँ पर मंदिर में आरती भी कर लेंगे माता रानी की। और यहाँ पर अंगारी कर ली है, उसमें लौंग का जोड़ा डाल रहे हैं हम दोनों। और डेली मान्या मेरे साथ पूजा करती है मंदिर में, तो बच्चों को भी अपने जो रिचुअल्स हैं वो इस तरह से सिखाने चाहिए। और स्पिरिचुअलिटी की जो फीलिंग्स है, अगर हम डेली इस तरह का रूटीन फॉलो करते हैं तो बच्चों में भी उस तरह की स्पिरिचुअलिटी की फीलिंग आती है। तो फ्रेंड्स, माता रानी को भोग लगा दिया था, और यहाँ पर पूजा हमने कर ली थी और कन्याओं का पूजन कर रहे थे। अभी करीब बज रहा होगा 9:45, और मान्या 15 मिनट से नीचे गई हुई थी कन्याओं को लेने के लिए, लेकिन कन्याएं मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था, तो हस्बैंड ने मतलब हमारे साइड में जो हमारे नेबर हैं उनकी बेटी को बुलवा लिया, और एक बच्चा और था, तो लांगुरिया की तरह इन दोनों बच्चों को सबसे पहले जिमा दिया था, और कन्याओं का वेट कर रहे थे। अभी भी आधे घंटे की वेटिंग चल रही थी, क्योंकि जब भी कन्या पूजन होता है तो इसी तरह से सभी लोग कन्याओं का वेट कर रहे होते हैं। और मोस्टली लोग अष्टमी ही करते हैं। आप लोग नवमी करते हैं या अष्टमी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर इन दोनों बच्चों को जिमा दिया था। उसके बाद क्योंकि कन्याएं तब भी नहीं मिली, आधा घंटा वेट किया, तो फिर जो भी हमें कन्याओं को देना था वो हमने यहाँ पे प्लेट में लगा लिया था। और इस वाले डब्बे के अंदर मैंने थोड़ी सी पूरियाँ और प्रसाद पैक कर दिया था। जो सोसाइटी के बाहर जो बच्चे हैं उनको हस्बैंड दे देंगे, और जो हमारे नेबर की जो बेटियाँ हैं तो मैं उनको वहाँ पर देकर आ जाऊँगी उनकी नवरात्रि की थाली। तो बस इस तरह से पूजन किया अष्टमी का। जब बच्चे नहीं मिलते हैं तो इस तरह से ही कर लेना चाहिए। और आजकल के बिजी शेड्यूल में जो वर्किंग लोग हैं वो सुबह जाते हैं, तो सुबह के टाइम पर भी कन्याएं मिलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हस्बैंड को सब चीज़ें मैंने पैक करके दे दी थी, और ये सब प्रसाद सोसाइटी के बाहर के बच्चों को ये डिस्ट्रीब्यूट करके आएंगे। और जब मैंने फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने बताया कि जो सोसाइटी के बाहर जो पुअर बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, वो तो प्रसाद लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं
3-4 घंटे बाद आपको ये हलवे का टेक्सचर दिखा रही हूँ। और देखिए इतना सा हलवा बचा था। और जब प्रसाद पूरा हो जाता है तो समझिए कि आपके घर में बरकत है। और यहाँ पर पूरियाँ तो जितनी मैंने बनाई थी वो सब मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। बाद में थोड़ी सी और पूरियाँ बनाई थी और सारे काम निपटा कर मैंने भी अपना व्रत खोला। और इस तरह बीता मेरा अष्टमी का दिन। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।